हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है मास जतारा, जो इस समय बहुत पॉपुलर हो रही है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम था राजा राम। उसे बताया जाता है कि सिद्धार्थ नाम के लड़के को मिनिस्टर के बेटे ने किडनैप किया है। तब राजा राम उनके अड्डे पर पहुंचता है और देखता है कि मिनिस्टर का बेटा अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। तभी राजा राम देखता है कि उस लड़के को इन्होंने मार कर टांग रखा है और फिर उसे मिनिस्टर के बेटे से पता चलता है कि सिद्धार्थ मिनिस्टर की बेटी से प्यार करता था। जब यह बात उसके भाई को पता चली तो उसने उसको मार दिया। ये सब जानकर तो राजा राम के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे कमिश्नर भास्कर राव कॉल करके बताता है कि वह मिनिस्टर का बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम उस लाश को ठिकाने लगाकर आत्महत्या करार कर दो। फिर यहाँ पर राजा राम खुद एक सुसाइड नोट लिखकर लाश के साथ रख देता है और फिर लाश को रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है। अब ये बात जब वह कमिश्नर को बताता है कि मैंने लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी, तो ये सुनकर कमिश्नर के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि लाश को रेलवे ट्रैक पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो वहाँ का रेलवे एसआई है वह बहुत ही खतरनाक है। यानी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलने से यह मामला उसके अंडर आ जाएगा और वो इस केस की जड़ तक जाने की कोशिश करेगा, जिससे सब फंस सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यह खबर रेलवे एसआई लक्ष्मण को पता चल जाती है। तो जब वह लाश को देखता है तो उसे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ राजा राम आता है और कहता है कि वह उस लेटर पर साइन कर दे, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये आत्महत्या का ही केस है। तभी लक्ष्मण जब सुसाइड नोट देखता है तो वह समझ जाता है कि इसे किसी दूसरे ने लिखा है, क्योंकि सिद्धार्थ एमबीए का स्टूडेंट था, जबकि सुसाइड नोट में काफी सारी गलतियां थी। फिर अगले दिन तक लक्ष्मण को पता चल चुका था कि इस लड़के को मिनिस्टर के बेटे ने मारा है। फिर सुबह होते ही वह मिनिस्टर के लड़के के अड्डे पर पहुंच जाता है और यहाँ वो कहता है कि रेलवे की कुछ चीजें चोरी हुई हैं, इसीलिए उसे ढूंढने आए हैं। वहीं मिनिस्टर का बेटा कहता है कि वे करोड़ों का बिजनेस करते हैं, ये चोरी वगैरह उन्होंने नहीं की है। तब यहाँ लक्ष्मण तो जरा सी बहस पर उन लोगों को खूब मारता है, जिसके कारण मिनिस्टर का बेटा अस्पताल में पहुंच जाता है। फिर जब यह बात मिनिस्टर को पता चलती है तो वह हॉस्पिटल आता है। तभी लक्ष्मण उसे बता देता है कि तेरे बेटे को मैंने मारा है। फिर यहाँ पर लक्ष्मण मिनिस्टर को धमका कर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण अपने दादाजी के साथ लड़की देखने गया है। असल में उसके माँ बाप बहुत पहले भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसकी वजह से उसे उसके दादा यानी हनुमान भेरी ने ही पाला था। तो यहाँ लक्ष्मण लड़की को देखते ही पसंद कर लेता है, जिसका नाम स्वाति था। फिर जब ये घर आता है तो वह अपने दादाजी के साथ ड्रिंक कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में दादा लड़की के पापा को कॉल करके बता देते हैं कि उनका पोता तो शराबी है और बहुत अय्याशी करता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद स्वाति लक्ष्मण को कॉल करके शादी के लिए मना कर देती है। फिर यह बात लक्ष्मण को पता चलती है तो वह अपने दादा पर बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि तुम हर बार मेरी शादी क्यों तुड़वा देते हो। तो दादाजी कहते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वह उसे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। यह सुनकर लक्ष्मण उन्हें बताता है कि वह कभी भी ऐसा नहीं